Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, today we will start one more topic, that is secondary sexual characters. ये टॉपिक बेटा वही रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस का ही है। तो हम ये कंटिन्यूसली 8th क्लास का चैप्टर 10 का टॉपिक चल रहा है। अब ये देखते सबसे पहले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं। हमने 9th क्लास में देखा था बेटा, 9th क्लास में नहीं, 9th चैप्टर में हमने पढ़ा था मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ी थी हमने, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें हमने दो वर्ड में गैमेट्स के नाम ध्यान दिए थे, टेस्टिस एंड स्पर्म, ठीक है। जो टेस्टिस है ये मेल गैमेट है, टेस्टिस और स्पर्म क्या है बेटा, ये टेस्टिस क्या है, एक मेल ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो क्या है, एक मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड स्पर्म। और ऐसे ही फीमेल का हमने पढ़ा था बेटा ओवरी, ठीक है, जो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज एग, या आप कह सकते हो ओवम, ठीक है। अब बेटा क्या होता है, इनकी वजह से जब ये टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करने लग जाएगा, ओवरी मैच्योर एग रिलीज करने लग जाती है, तो उस वक्त क्या है, कुछ बॉडी में और भी चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आई विल टेल यू, गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट शुरू होने लगती है। ब्रेस्ट वो पोर्शन है बेटा जहाँ पे एक न्यूली बॉर्न बेबी को मदर फीड कराती है, मदर दूध पिलाती है, ठीक है। तो जिस ऑर्गन से जिस पार्ट से मदर दूध पिलाती है अपने बॉडी के पार्ट से, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है गर्ल्स के अंदर। और बॉयज के अंदर क्या होता है, यू हैव सीन, हेयर ग्रोथ हो जाता है। जैसे यहाँ पे मुस्टैचस, यहाँ पे मस्टर्ड्स आपने देखा होगा, दाढ़ी जिसको हम बोलते हैं, बेयर्ड जैसे मूछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हेयर ग्रोथ होने जाती है। ऑल दीज फीचर्स, ये जो हमने कैरेक्टर्स जो मैंने बताए हैं, ये मेल को फीमेल से सेपरेट करते हैं। इन फीचर के आधार पे हम पहचान सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। अगर कोई वॉइस, हम आवाज से भी पहचान लेते हैं, लेकिन आवाज कई बार वॉइस क्या होती है, मेल और फीमेल की हो सकता है हैवी हो जाए, या उसी मेल की वॉइस हो सकता है कि पिच हाई भी हो सकती है, मे बी उसमें हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से। लेकिन ये फीचर्स जो मोस्टेचस मैंने कहा, बर्ड, तो ये क्या है बेटा, फीचर्स मेल को फीमेल से सेपरेट करते हैं। ऑल दीज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इन सब कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और आपने देखा होगा बॉयज में चेस्ट के ऊपर, ये जो चेस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एंड हेयर ऑल्सो ग्रोज जस्ट अबाउट द थाई, ये जो थाई जो पोर्शन है, इससे अबाउ भी हेयर ग्रोथ स्टार्ट होने जाता है। एंड ऑल्सो इन बॉयज एंड गर्ल्स दिस हेयर ऑल्सो ग्रोज एट द प्यूबिक रीजन। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, so now we will discuss the other topic, that is hormones. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे डिस्कस किया था एडोलसेंस में डिफरेंट अलग अलग चेंजेस हमने अभी डिस्कस किए। ऑल दीज चेंजेस, इंक्रीज इन हाइट, यू कैन से चेंज इन वॉइस, तो ये जितने भी चेंजेस हमने डिस्कस किए हैं, दीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। अब हम देखते हैं हॉर्मोन्स वाला टॉपिक। बेटा हॉर्मोन्स जो होते हैं एक्चुअल में होते क्या है, हॉर्मोन्स किसे बोलते हैं, क्या होते हैं, हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। क्या है बेटा, आर केमिकल, क्या है ये, केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस है विच आर सिक्रेटेड बाय, which are secreted by
एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। या आप बोल सकते हो विच आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन सिस्टम, तब भी सही है, दोनों सेम है। सो हार्मोन्स, हॉर्मोन्स किसे बोलते हैं बेटा? हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये वो केमिकल सब्सटेंस है जो कौन सिक्रेट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब आपके दिमाग में ये चीज टर्म आ रही होगी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ग्लैंड्स क्या होते हैं बेटा? ग्लैंड्स होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या बताया मैंने? ग्लैंड्स क्या होते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट प्रोड्यूस करते हैं एंड सिक्रीट हॉर्मोन्स और एंजाइम्स। सो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूं। ग्लैंड्स क्या होता है? a group of cells which secretes and produces enzymes or hormones। सो ग्लैंड क्या होता है बेटा? हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स है। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स, एक सेल्स का वो ग्रुप जो क्या सिक्रेट कर रहा है या कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहा है, सिक्रेट एंड प्रोड्यूसेस एंजाइम्स भी प्रोड्यूस कर सकता है ये, या हार्मोन्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो उस टाइप के जो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं ग्लैंड्स। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो एंजाइम भी प्रोड्यूस करे या हार्मोन्स प्रोड्यूस करे, ठीक है, उस टाइप के हम ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स। अब आ जाओ बेटा, ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो आपको ये मैं इसलिए बता रही हूँ, वरना हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैडम ने एंडोक्राइन बता दिया, एंडोक्राइन क्या होते हैं, ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। अब बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केवल हार्मोन्स। जो ये हार्मोन्स है केवल कौन सिक्रेट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। हम इस चैप्टर में ये एंडोक्राइन का ही पढ़ेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नहीं पढ़ेंगे। आप एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में वी विल डिस्कस इन क्लास 10th, ओके। तो एक बार मैं बता देती हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं। देखो जिन ग्लैंड्स में डक्ट होती है, ठीक है, ग्लैंड्स में क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारे माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स है, ठीक है, तो उसके पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें जो चीज वो उसको सिक्रीट करनी होती है वो उसके अंदर डाल देता है, उसके वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को। तो उसको हम बोल देते हैं डक्ट। तो हमारे मुंह के अंदर क्या है, माउथ के अंदर क्या है? सैलिवरी ग्लैंड है। तो वो सैलिवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट कर ले? डक्ट के अंदर क्या डालता है बेटा? सलाइवा, जो हमारे माउथ के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ग्लैंड्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार एक्सोक्राइन के बारे में बता देती हूँ। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? जिनके पास डक्ट होती है। डक्ट मैंने बता दिया ना, ये मान लो सपोज ये कोई ग्लैंड है, कोई भी ग्लैंड लगा लो। अब इस ग्लैंड के पास ऐसे ट्यूब की तरह एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ट्यूब की तरह। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि ये कोई एक ग्लैंड है, इसके पास ऐसे ट्यूब की तरह एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ओके। तो ये कोई भी चीज सिक्रेट करेगा ना, ये इस ट्यूब के अंदर आ जाएगा और वो उसी एरिया में रहेगा। जैसे सलाइवा है मेरा, तो सलाइवा क्या है? मेरे माउथ के अंदर ही सिक्रेट होगा, ठीक है, माउथ के अंदर ही होगा और माउथ के अंदर इसका काम होगा ज़्यादा। ये नहीं कि ये बॉडी के हमारे फिंगर तक भी पहुंच गया ब्लड से, या हमारे टोस में पहुंच गया, या हमारे स्टमक में पहुंच गया, नहीं, वो ये तो वहीं पे इसका मेन फंक्शन होता है, काम करना, ठीक है। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का सुन लो डेफिनेशन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों की, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? जिसमें डक्ट होती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? जिसमें डक्ट नहीं होती, ठीक है।
दूसरी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, द ग्लैंड्स विच हैव डक्ट, द ग्लैंड्स विच हैव डक्ट, जिन ग्लैंड्स में डक्ट होती है, DUCT, डक्ट, उनको हम बोलते हैं द ग्लैंड्स विच हैव डक्ट, दे आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। द ग्लैंड्स विच डू नॉट हैव डक्ट, जिनमें डक्ट नहीं होती, ठीक है, डक्ट जैसे पोर्शन बोल दिया ना मैंने, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का, सो जिसमें डक्ट नहीं होती उसको हम क्या बोल देते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या आप कह सकते हो डक्टलेस, डक्टलेस ग्लैंड्स आर कॉल्ड, जिसमें डक्ट नहीं होती तो डक्टलेस, ठीक है। तो आप डक्टलेस ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या द ग्लैंड्स विच डू नॉट हैव डक्ट, ठीक है। सो द ग्लैंड्स विच डू नॉट हैव डक्ट, दे आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंड द ग्लैंड्स विच हैव डक्ट, जिनमें डक्ट होती है, दे आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं हार्मोन्स के कुछ और चीजें, जिसको मैं बता देती हूँ कि हार्मोन्स कैसे कैसे सीक्रेट होते हैं। सो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम देख लेते हैं बेटा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ही मैं बता रही थी आपको, क्योंकि हमें एक्सोक्राइन तो करना ही नहीं है, कौन सा टॉपिक करना है, एंडोक्राइन। सो अब देखो, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये डायरेक्टली जो भी चीज सिक्रीट करते हैं वो किसके अंदर डालते हैं बेटा, डायरेक्टली एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं वो किस में डालते हैं, सिक्रीट डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये क्या सिक्रीट करते हैं, हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन्स को किसके अंदर डाल दिया इन्होंने, ब्लड के अंदर। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन्स को सिक्रेट करेंगे वो डायरेक्टली पुट इनटू इट सिक्रीशन इनटू द ब्लड। अब देखो, आप इसको भी लिख सकते हैं ऐसे ही, ये थोड़ा सा मैं टेबल सा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो ये क्या करते हैं, रिलीज हॉर्मोन्स इन ब्लड, और यहां से फिर क्या होगा बेटा, रिचेस पर्टिकुलर सेल्स। तो यहां से देखो स्टूडेंट्स, सो हार्मोन्स एक्ट ऑन द टारगेट सेल्स, सो रिचेस द पर्टिकुलर सेल्स और टारगेट साइट, टारगेट साइट्स, आप ये भी बोल सकते हो। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये क्या करेंगे, हार्मोन्स को रिलीज करेंगे, कहाँ पे बेटा, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, ब्लड के अंदर। ओके, अब मान लो हमारे ब्रेन के अंदर कोई हार्मोन्स है, तो वो ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा, वहां से हार्मोन रिलीज करेगा, रिलीज करने के बाद वो कहाँ डालेगा, डायरेक्टली हमारे ब्लड वेसल्स है वहां पे वो ब्लड के अंदर रिलीज कर दिया। और सपोज उस हार्मोन का काम हमारी किडनी के पास था, या हमारे हार्ट बीट में कोई काम था, या हमारे फिंगर में भी कोई काम, जहां पे भी उसका टारगेट सेल्स होंगे उस बॉडी पार्ट पर वो पहुंच जाएंगे। सो रिचेस द पर्टिकुलर सेल और बॉडी पार्ट, सेल बोल दो या बॉडी पार्ट, जिसको हम बोलते हैं टारगेट साइट। सो समझ आ गया बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड रीचेस ए पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, एक बॉडी के पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में उनको पहुंच के अपना काम करना होता है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, टारगेट साइट। ऐसे ही आपको मैं बता देती हूँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमने मेल और फीमेल गैमेट्स पढ़े थे। सो मेल गैमेट है टेस्टिस, ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, ये हम अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक में करेंगे। सो मेल हार्मोन सिक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ऐसे ही बेटा फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट ओवरी, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, मेल गैमेट का क्या है, टेस्टोस्टेरोन। और ऐसे ही फीमेल का क्या है बेटा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स हैं,
एस्ट्रोजन। सो एस्ट्रोजन हार्मोन्स मेनली क्या है, प्रोड्यूस करता है। इसी हार्मोन्स की वजह से ही बॉडी के अंदर जो हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखे हैं बॉयज़ के अंदर, जैसे फेसेस के ऊपर हेयर्स वगैरह, ठीक है, यहाँ पे हमने ये जो मस्टेचस है, बर्ड, दाढ़ी है, तो ये सब चेंजेस फेशियल, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन्स रिलीजेस बाय द टेस्टिस। सो जो सेकेंडरी और कैरेक्टर्स है, ये सभी चेंजेस हम लोग इन हार्मोन्स की वजह से देख पाते हैं। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस। सो I congratulate all the students who have given me the correct response. And today's question is beta. Question है, a group of cells which secretes and produces enzymes or hormones is called dash. You can give your response in my comment box. So thank you students for watching my videos.